गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज आपके हम फिर से आ गए हैं जियोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके। जल्दी ये आपके फॉल्ट से रिलेटेड अर्थात चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड है। इसमें आपको फॉल्ट्स के बारे में जानना है, जैसे अर्थक्वेक, वाइब्रेशन इन द ओशियन। जल्दी द फॉल्ट मतलब किसी भी प्रकार का चुंबकीय बल लगता है, मतलब वाइब्रेशन की वजह से जो फॉल्ट होता है, मतलब भूकंप आता है या आप ओशन बेसिन में टोर्नेडो या किसी प्रकार का डिजास्टर आता है, उसमें फॉल्ट का क्या रहता है। तो इसीलिए इसे हमने नाम दिया है जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ फॉल्ट, है ना। इसमें हम प्रॉपर नहीं, बस हल्का सा इसके बारे में जानेंगे क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, इससे भी आते हैं। तो ये आपका दोनों में काम आएगा, आपका माइनिंग इंस्पेक्टर में भी, आपका CUET एग्जामिनेशन में भी ये पूछा जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइप पहले तो देखेंगे टाइप्स ऑफ फॉल्ट कितने होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स इनके क्या होता है। तो पहले है नॉर्मल फॉल्ट। नॉर्मल फॉल्ट में सामान्य फॉल्ट, है ना। फॉल्ट मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ का अप एंड डाउन होना, है ना, ध्यान रखिएगा। सिप एंड डिप, ये मानिए किसी भी चीज़ का अप, ऊपर या नीचे जाना, ठीक है ना, फॉल्ट कहलाता है। और उसके कारण बीच में दरार आ जाना, ठीक है। तो पहले है नॉर्मल फॉल्ट। द हैंगिंग वॉल मूव्स डाउनवर्ड रिलेटिव टू फुटवॉल। तो द हैंगिंग वॉल मूव्स डाउनवर्ड रिलेटिव टू द फुटवेयर, इसमें ये बता रहा है कि एक प्रकार की ये आपकी लेयर है और उसमें एक जो यहाँ से बीच से, है ना, ये वाली वॉल है, ये नीचे चली जाए, किधर चली जाए, डाउनवर्ड, तो वो आपका नॉर्मल फॉल्ट कहलाता है। और ये जो इधर साइड वाली, ये अपर साइड जाने लगी, मतलब किसी वाइब्रेशन की वजह से या P और S वेव या किसी वजह से जो अर्थ का इंटीरियर कोर है उससे कुछ तरल निकले और उसकी वजह से जो फॉल्ट का डिसबैलेंस है, जो समान फॉल्ट हैं आपकी, ये एक साइड ऊपर एक साइड नीचे जाने लगे, तो आपका नॉर्मल फॉल्ट कहलाता है, ठीक है। सेकेंड है रिवर्स फॉल्ट, ठीक है। द हैंगिंग वॉल मूव अपवर्ड रिलेटेड टू द फुटवेयर, इसमें ये था, ये नीचे जाने लगी थी, लेकिन इसमें क्या रहता है कि एक समान पे ही रहती है लेकिन दूसरी ऊपर जाने लगती है ना। तो यही दिक्कत है, ये आपकी रिवर्सेबल फॉल्ट में आपका कहलाता है। थर्ड है आपका थ्रस्ट फॉल्ट। थ्रस्ट फॉल्ट क्या होता है, लो एंगल रिवर्स फॉल्ट इज कॉल्ड थ्रस्टिंग लो एंगल। इसमें क्या होता है, कई बार जो नई रहती हैं, है ना, आपकी जो नई कह सकते हैं कि ये मतलब दो लेयर गई, है ना। एक लेयर आपकी ये अभी बनी है कुछ सालों पहले और ये बहुत पुरानी, है ना। तो पुरानी वाली जो होती है वो वाइब्रेशन या किसी की वजह से वो नीचे जाने लगती है और जो आप नई वाली रहती है वो अपर जाने लगती है क्योंकि वो नई रही रहती है। ऐसा कैसा है, इसमें ये लो एंगल रिवर्स फॉल्ट इस कॉल्ड, हाँ, है ना। लो एंगल मतलब जो पुरानी रहती हुई नीचे की ओर डाउनवर्ड घनत्व में जाने लगती है और जो राइज वन या हल्की सी न्यू रहती है वो ऊपर की तरफ जाने लगती है, ठीक है। अब फोर्थ नंबर है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। अ फॉल्ट विच मूव अलोंग स्ट्राइक ऑफ द फॉल्ट इज नोन एज स्ट्राइक। जल्दी क्या रहता है कि जब एक समय के बाद ये सब फॉल्ट हो जाने के बाद ये लास्ट वाला में रहता है, तो इसमें अपना द फॉल्ट इज मूव, ये लाइन गई है, अभी मूव करने लगी, दोनों मूव करने लगी, तो स्ट्राइक ऑफ द फॉल्ट इज कार्ड, और इन दोनों के बीच में दरार आ गई। और जिसमें कई बार होता है कि ये भी अपर साइड जा सकती है और ये भी जा सकती है, लेकिन फॉल्ट मतलब दरार आके एक ऊपर चली जाएगी और एक नीचे आएगी। इट इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ दैट व्हेन अ fault peer earthquake vibration are instantly in the ocean, then one side of fault go down side and one of fault और down upper side। तो इसमें यही है, लेकिन हाँ इनमें ये था कि प्रॉपर नहीं होती हैं, इसमें अपना ट्रांसफॉर्म फॉल्ट में प्रॉपर ख़त्म हो जाता है कि एक साइड की लेयर ऊपर चली जाती है और एक साइड के नीचे। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।